औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद वारिस बलोच। दोस्तों, आज की वीडियो 20 एम्पेयर चाइना बैटरी चार्जर की रिपेयरिंग के हवाले से है। ये एक चार्जर का सर्किट है जो आप देख रहे हैं। इसकी एसी साइड जो है बिल्कुल ब्लास्ट हो गई है और आईसी भी फट गया है। कुछ रेजिस्टेंस जो हैं इसकी वो भी जल गई हैं। तो अब हमने इसको ठीक करना है, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लूं ताकि दोस्तों के साथ शेयर भी कर दूं। देख सकते हैं आप, ये इसका आईसी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया है जी, और ये फट गया है। इसके साथ दो रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक ये वाली रेजिस्टेंस जो है ख़त्म हो गई और एक दूसरी ये पफ के साथ है, ये भी ख़त्म हो गई है। तो इसको हमने दोबारा से ठीक करना है। तो देखते हैं जी इसमें कैसे हम ठीक कर सकते हैं। वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और चैनल के बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। UC 3843 ये आईसी हमने निकाल दिया। इसकी जगह हम नया आईसी जो है वो लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस जो है ये बिल्कुल जली हुई हैं। इनकी ये जो नीचे कार्बन बना हुआ है, जो इसको हमने साफ़ करना है, क्योंकि जब तक हम कार्बन साफ़ नहीं करेंगे तो ये सर्किट सही तौर पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्बन फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो कार्बन को आपने बिल्कुल साफ़ कर देना है। PCB को साफ़ कर दें जी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि हमने इसका कार्बन साफ़ कर दिया है तो फिर नए कंपोनेंट्स लगा दें। ये 20 और 60 ये भी हमने FET निकाल दिया है, क्योंकि जब आईसी जल जाता है और ये रेजिस्टेंस ब्लास्ट हो गए हैं तो फिर 20 और 60 भी जल जाता है। आईसी है जी UC 3843। ये हम नया लगाएंगे। जिस तरह आपने निकाला है उसी तरह से आपने लगाना है। आईसी को उल्टा बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि उल्टा लगाएंगे तो आपका नया आईसी जो है वो भी जल जाएगा। आईसी लगा दिया है जी। अब रेजिस्टेंस जो हैं वो हमने लगानी है। रेजिस्टेंस जो बज़ाहिर जली हुई नज़र आ रही हैं वो तो हमने खामखा ही नहीं लगानी है, क्योंकि वो नहीं लगाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो सर्किट को आपने तवज्जो से देखना है। इसमें हो सकता है कि मज़ीद कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो भी जले हुए हों। तो ये मेरे पास सर्किट डायग्राम है। इसकी मदद से हम देखते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सी रेजिस्टेंस लगती है, क्योंकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर जो है वो लिखा हुआ नहीं होता। तो सर्किट पर हमने देख लिया है। इसमें दो जो हमने रेजिस्टेंस लगानी है, उसमें एक रेजिस्टेंस है 1.5K की और दूसरी रेजिस्टेंस जो जली हुई है उसकी वैल्यू है 10K यानी 10K की। और K का मतलब किलो, किलो का मतलब हज़ार, यानी 10,000 ओम की रेजिस्टेंस होगी। ये 1.5K यानी 1500 ओम वाली रेजिस्टेंस जो है वो हमने उस जगह पर लगा दी है। अब दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो है 10K की। ये यहाँ पर पफ के साथ लगती है। ये हमें सर्किट डायग्राम से पता चलता है जी, वहाँ से हमने देखा है, तो डायग्राम के मुताबिक हम ही रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। और जब भी आप चाइना चार्जर को रिपेयर करें तो आपके पास इसकी जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, ज़्यादा लगने वाली रेजिस्टेंस हैं वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फिर आपको वक्त की भी बचत होगी और काम में भी बहुत आसानी होगी। अच्छा जी, आईसी हमने लगा दिया है, दो रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। अब इनकी सोल्डरिंग जो है वो बकाया है, वो हम लगाएंगे। सोल्डरिंग टाँके लगा देंगे। और सोल्ड जो आपने करना होता है उसमें भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, ताकि कोई कनेक्शन आपस में शॉर्ट ना हो जाएं। और जब सोल्ड कर लें तो फिर इसके जो कनेक्शन ये टांगे हैं ये काट लें, जो इजाफी बड़ी बच जाती हैं, क्योंकि ये फिर नीचे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को शॉर्ट करती हैं। तो इसकी ये जो टांगें थी वो हमने काट दी हैं रेजिस्टेंस की। अब ये काम ठीक हो गया, क्योंकि वीडियो को हमने शॉर्ट करना था, सोल्ड करने वाली जगह को मैंने शॉर्ट कर दिया। ये हमने सोल्डरिंग इसकी कर दी है। अब देखें जी, आईसी भी लग गया है, दो रेजिस्टेंस जो हैं वो भी हमारी लग गई हैं। अब इधर एक ये डायोड है, इसको हम चेक करते हैं। जब FET शॉर्ट हो जाता है तो ये डायोड अक्सर जो है वो शॉर्ट हो जाता है, तो इसको चेक करना ज़रूरी है। और इसके अलावा बाकी जो सर्किट पर डायोड वगैरह हैं, रेजिस्टेंस हैं, उनको भी एहतियातन आपको चेक करना होगा। ये नहीं कि जो चीज़ जली हुई नज़र आ रही है आप सिर्फ उसी को चेक करें या रिप्लेस कर दें और बाकी सर्किट को चेक ना करें। तो चाइना चार्जर में ये होता है कि कोई एक अगर कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो उसकी वजह से जितने आपने नए पुर्जे लगाए हैं वो भी आपके शॉर्ट हो सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये इधर डायोड लगा हुआ है चापर के साथ, इसको भी हम चेक कर लें। इधर एक और डायोड लगा हुआ है, इसको भी हम चेक कर लेंगे।
अगर डायोड दोनों तरफ से कंटिन्यूटी दे रहा है तो फिर शॉर्ट है। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको शक हो वो चीज़ें आप चेक कर लिया करें, ठीक है। यहाँ पर एक नीला पफ है, ये भी अक्सर शॉर्ट हो जाता है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इधर एक और लगा हुआ है, ये एसी और डीसी के दरमियान नीले रंग का पफ है, पीएफ है, इसको भी हमने चेक करना होता है। बल्कि अगर ये शॉर्ट हो तो आपका चार्जर जो है वो आपको करंट भी दे सकता है, तो इसलिए इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। FET के सोर्स और नेगेटिव के दरमियान जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं इनको हम चेक करते हैं, और ये जब मैंने चेक की हैं तो ये रेजिस्टेंस जली हुई हैं यानी ख़राब हैं, और इनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। चाइना चार्जर में एक और अहम कंपोनेंट होता है ऑप्टो कपलर, जिसे पीसीबी कहते हैं 817, और ये भी जब इतना सर्किट शॉर्ट हो तो ये जल जाता है, इसको ज़रूर चेंज करना चाहिए। ये छोटा सा पुर्जा है, आप देख रहे हैं, इसके 4 कनेक्शन होते हैं टोटली, तो ये सस्ता भी मिलता है। इसको जब भी ये आपका सर्किट शॉर्ट हो तो इसको ज़रूर चेंज कर दिया करें। सबसे पहले हम इसे चेक करने के लिए सीरीज़ में लगाएंगे। जब भी आपने कोई सर्किट चेक करना हो तो सबसे पहले उसे सीरीज़ में लगाएं और फिर चेक करें। ये देखें जी, इसकी सब्ज़ लाइट जो है वो ऑन हो गई है, तो इसका मतलब है ये तकरीबन चालू हो गया है। अब इसे हम बैटरी पर लगाते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव क्लिप लगा दिया हमने और नेगेटिव क्लिप भी लगा दिया। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। अभी तक इसकी ग्रीन लाइट है। जब वॉल्यूम मैंने फुल किया है तो रेड लाइट ऑन हुई, लेकिन उसके साथ ही ये इसका सीरीज़ लाइट बल्ब ऑन हो गया। तो सीरीज़ को हमने डायरेक्ट कर दिया। अब देखते हैं जी, जैसे ही मैंने इसका वॉल्यूम ऑन किया है तो रेड लाइट ऑन हो गई है और इसका फ़ैन जो है वो भी चालू हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक हो गया है।